के युवाओं का दिल का धड़कन हो और बुजुर्गों का चाहत बने, वही सुधांशु रंजन बनना चाहता हूं। और सुधांशु रंजन बनकर और उनका बेटा बनकर मैं विधान सभा में जाऊं तो जब आवाज़ गूंजे तो केवल मांझी का जो विज़न है A to Z की विज़न है। अगर A to Z का विजन है तब तो सुधांशु रंजन पांडे को पूरे बिहार में सबसे कम उम्र के लड़का को टिकट देने का कार्य किया। सबसे कम उम्र का टिकट 5,000 वोट से चुनाव जीतते हैं। चुनाव 1 वोट से भी जीतते हैं तो अगर मांझी के में अगर 2,92,000 जनता है तो निश्चित रूप में लगभग 2,92,000 जनता के आप नेता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो सारण के अलावा भी अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। बात सारण के सबसे युवा नेता सुधांशु रंजन जी मौजूद हैं। बात करेंगे अभी अलग अलग मुद्दे पे, और अभी की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसके दरमियान ही हमको सुनने में आया कि सुधांशु रंजन जी इस बार मांझी विधानसभा से अपना दावा ठोकने जा रहे हैं। विशेष सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर बात करें सुधांशु रंजन एक आम व्यक्ति कैसे एक राजनीति में आ जाते हैं और राजनीति में आने के बाद इतना लोकप्रियता कैसे बिटोर लेते हैं? देखिए, राजनीति में हम लोग राजनीतिक आइडियल हैं लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। निश्चित रूप में युवाओं का आइकॉन माने जाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और गरीब गुरबों का, बेसहाय का नेता माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी। तो निश्चित रूप में अगर 2 धाराओं को जोड़कर एक धारा बनाया जाए तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी होते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आइडियल मानकर आज हम लोगों ने, हर युवा चाहता है कि मैं एक नेतृत्व जो करूं वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में करूं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विज़न, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नौकरी देने का विज़न, जैसे रोजगार से जूझने वाला जो समस्या था उसको तोड़ के उन्होंने एक नया बिहार बनाने का प्रयास किया और 17 महीने के सरकार में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। आज उसका असर पूरे बिहार में दिख रहा है। हर युवा चाहता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बने, और सीएम बनने के बाद इस बिहार से बेरोजगारी दूर हो। सर बात करें तो इसके पहले अगर आपका राजनीतिक कैरियर देखा जाए तो एमएलसी चुनाव में आप आते हैं। एमएलसी चुनाव में देखा जाए तो सारण में एक अच्छा खासा माहौल भी क्रिएट हो जाता है, एक अच्छा खासा जन समर्थन भी मिलता है। लेकिन कहाँ चूक हुई कि आपको विशेष करके कुछ पीछे आना पड़ा? देखिए, हम लोग राजनीति लगातार 2004 से कर रहे हैं। 2004 से राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। बाई बर्थ मुझे कि मेरे पिताजी से लेकर सब लोग, तो आज हम लोग 2004 से राजनीति करते करते हमको कितने बार बुला गया विधानसभा लड़ने के लिए भी, लेकिन हमने एक मन बनाया कि नहीं, पूरे सारण की सेवा करने के लिए एमएलसी का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन पुनः पार्टी का दिशा निर्देश और गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, शीर्ष नेतृत्व का अगर विज़न है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का रिपोर्ट आता है कि मांझी विधानसभा में सुधांशु रंजन पांडे फिट बैठेंगे, तो निश्चित रूप में पार्टी भरोसा जताएगी, और जब पार्टी भरोसा जताएगी तो सुधांशु रंजन पांडे निश्चित रूप में मांझी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से जीतने का काम करेंगे, क्योंकि युवाओं का विजन है। सुधांशु रंजन का नाम नहीं है, युवाओं का विजन मतलब सुधांशु रंजन, मांझी विधानसभा हो या सारण हो। सारण की बात करें तो सबसे युवा चेहरा में अगर देखा जाए तो आप ही दिख रहे हैं, और युवा चेहरा में एक अलग विजन के साथ आप आ रहे हैं। मैनिफेस्टो क्या है आपका मांझी को डेवलप करने को लेकर, मांझी को एक अलग विधानसभा बनाने को लेकर विजन क्या है आपके पास? देखिए, पंडित गिरिशदत्त तिवारी जी के सपना को पूरा करना, जो पूर्व में हमारे सबसे प्रथम विधायक मांझी के थे पंडित गिरिशदत्त तिवारी जी, उनके सपना को, जो सपना अधूरा रह गया उसको पूरा करने का विज़न लेके मैं चला हूँ। और मांझी विकसित हो, मांझी में हर लोग अपने नेता से मिल सके, नेता से कह सके, युवाओं का दिल का धड़कन हो और बुजुर्गों का चाहत बने, वही सुधांशु रंजन बनना चाहता हूँ। और सुधांशु रंजन बनकर और उनका बेटा बनकर मैं विधान सभा में जाऊँ तो जब आवाज़ गूंजे तो केवल मांझी गूंजे। बहुत सारे नेतागण से हम लोग बात करते हैं, लेकिन आप में एक अलग ऊर्जा होती है। बहुत सारे नेतागण कभी लेफ्ट में चले जाते हैं, कभी राइट में चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, लेकिन सुधांशु रंजन जब नाम आता है तो सुधांशु रंजन के अंदर इतना विश्वास कैसे, और आपका जो
सीधा संपर्क लालू परिवार से है, लालू जी के परिवार से है, तो क्या कैसे आप इतना विश्वास कैसे हासिल किए हुए हैं? देखिए, विश्वास जनता का प्रेम जी मेनली है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, युवा साथी हैं, माता बहनें हैं, जो भी हैं वो सुधांशु रंजन को चाहती हैं, क्योंकि इसलिए चाहती हैं कि अगर सुधांशु रंजन जीतेंगे तो मेरी आवाज़ बनेगी, और आवाज़ बनेंगे तो कार्य होगा। कार्य कराने के लिए एक सिंपल नेता की ज़रूरत होती है, और नेता का मतलब होता है सुनना। जो नेता सुनेगा वही तो कार्य करेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो कार्य क्या करेंगे? हर बात अपना ही रखें तो बात नहीं बनती है। बात अगर हम पब्लिक का सुनते हैं, अपने गार्जियन का सुनते हैं कि जो मेरे जनता मालिक गार्जियन है, मैं उनका सुनने का काम करूंगा तो जरूर मामला का सलूशन होगा। अगर मामला का सलूशन होगा तब जाके क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र का विकास हर पग पग पर करना है। क्षेत्र का विकास हर नेता बनते हैं तो करना चाहते हैं, लेकिन अपना करने का तरीका अलग अलग होता है। राजनीति करने का तरीका भी अलग होता है। उग्र होना, किसी से कुछ बोलना, ये सब हम लोगों के स्वभाव में नहीं आता है। हम लोगों का स्वभाव एक ही है कि जनता का संदेश ऑफिसर तक पहुंचा के और कार्य को करा देना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। क्या लग रहा है कि आने वाले 2025 के जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी इस बार मुख्यमंत्री के तरफ अग्रसर हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? निश्चित रूप में आपसे हमने कहा, कमाई, दवाई, सुनवाई, पढ़ाई की सरकार हमारी है, बेरोजगारी की सरकार हमारी है कि अगर जो बेरोजगार है तो रोजगार हम लोग देने का कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप में अगर बेरोजगार लोग, अगर युवा अगर मन बना चुके हैं कि 2025 में पूरे बिहार में एक ही डंका बजेगा, तेजस्वी मय होगा पूरा बिहार, और युवाओं का आन बान शान को बरकरार रखने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर सीएम के पद पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप में युवाओं के चेहरे पर मुस्कान देंगे, और मुस्कान वो मुस्कान होगा कि हर घर में रोजगार होगा। आने वाले दिनों में क्या A to Z की जो पार्टी, इसके पहले भी बात चल रही थी कि नहीं राजद अब A to Z की पार्टी हो गई है, तो क्या इसको भी साबित किया जाएगा? सीट क्या सभी को बराबर दिया जाएगा? हर समाज को क्या बराबर सीट मिलेगा? निश्चित रूप में हमारे नेता ही कहा करते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो निश्चित रूप में उनका जो विज़न है A to Z की विज़न है। अगर A to Z का विजन है तब तो सुधांशु रंजन पांडे को पूरे बिहार में सबसे कम उम्र के लड़का को टिकट देने का कार्य किया। सबसे कम उम्र का टिकट दिया उसको। किस सीट से? सारण के सबसे हॉट सीट से टिकट देने का कार्य किया। दुर्भाग्य रहा, सारण का दुर्भाग्य रहा या सुधांशु रंजन का दुर्भाग्य रहा कि चुनाव बहुत कम मतों से मैंने चुनाव में पराजय हासिल किया, लेकिन जनता के दिल में सुधांशु रंजन है। माझी का सबसे ज्वलनशील मुद्दा क्या है? वैसा आप क्षेत्र में जा रहे हैं, माझी में आप घूम रहे हैं, माझी में अलग अलग युवाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, वहाँ के तमाम जनता से मिल रहे हैं। कौन सी ऐसी मुद्दा है जिस मुद्दा को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं कि अगर आप आते हैं तो उससे मुद्दा को आप खत्म कीजिएगा? सबसे पहला मैंने आपको बोला कि एक दूसरे के कदम में कदम मिला कर चलना, ये नेता का सबसे बड़ा गुण होता है। अगर नेता एक दूसरे के कदम में कदम मिला कर चलेगा तो निश्चित रूप में क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि सुनेगा ना, समझेगा तो विकास होगा। तो विकास के मुद्दा वह होता है कि जब मैं समझूं और उसको करूं, वही मुख्य विकास होता है। विकास में ज्वलनशीलता नहीं होती है, विकास में प्रेम होता है, और प्रेम से ही विकास किया जा सकता है, ना कि ज्वलनशीलता से विकास किया जा सकता है। अगर हम जीतते हैं, चाहे हमको वोट 50,000 से 1 लाख मिले, हम जीतने में हमको 5,000 वोट से चुनाव जीतते हैं, चुनाव 1 वोट से भी जीतते हैं, तो अगर माझी के में अगर 2,92,000 जनता है तो निश्चित रूप में लगभग 2,92,000 जनता के आप नेता होते हैं। कहाँ से भेदभाव रहता है? जीतने के बाद कोई भेदभाव नहीं होता है, सीधे विकास की मुद्दा होती है, और विकास पर काम करेंगे। युवाओं के जो भी युवाओं का जरूरत का बात है वो सदन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, बुजुर्गों का बात सदन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जहां ऑफिसरों से जरूरत है वहां ऑफिसर तक करने का कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप में विकसित माझी होगा, विकसित सारण होगा, विकसित बिहार होगा। लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे तमाम माझी विधानसभा के क्षेत्र के साथ साथ तमाम सारण के तमाम जनता से? अपील क्या करना चाहेंगे आगे, और आगे जो आप कारवा बढ़ा रहे हैं, अपना कदम बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर? जैसे मैं माझी सहित पूरे सारण के जनप्रतिनिधि एवं जनता जनार्दन को कहना चाहूँगा कि जैसे पूर्व में आपने विश्वास करने का कार्य किया, एक सुधांशु रंजन को इतना प्यार दिया कि पूरा बिहार देख रहा था कि सुधांशु रंजन को प्रेम कैसे पूरे सारण से मिल रहा है, और प्यार दुलार आप लोगों ने जो देने का कार्य किया, निश्चित रूप में पुनः वही माझी में देने का कार्य करें। माझी विधानसभा से अगर आप हमें वही प्रेम और दुलार से सदन में भेजने का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप में एक नया
सारण बनाने का मैं प्रयास करूंगा और बना कर दिखाने का कार्य करूंगा। धन्यवाद सर।